हेलो, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो आप एक कलर या दो कलर दोनों से बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको छोटा पैटर्न बना के बता रही हूँ। मैं इसके लिए यहाँ पर 32 फंदे डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। एक, ये देखिए 2 फंदे हो गए हमारे। कि हमने इसमें 32 फंदे यानी 32 फंदे डाल लिए हैं। अब इनको क्या करना है, हमको इनका 14 सिलाइयों का एक छोटा बॉर्डर तैयार कर लेना है। तो हम एक छोटा सा बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। बॉर्डर हम नॉर्मल बना रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए मैंने इतना बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने इतना तैयार कर लिया है। अब इसको मैं एक सिलाई और बिन के सीधी साइड में ले आती हूँ। अब जब हम अपनी सीधी साइड में आ गए तब हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा पहला फंदा उल्टा है, तो इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद हमने 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे सीधे बिने। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फंदे हमने सीधे एकदम बिन लिए। उसके बाद जो 2 फंदे हैं, 1 और 2, इन दोनों फंदों के यहाँ से बीच से हमने सिलाई को डाला, धागा इस तरह से निकाला,
निकालने के बाद क्या किया हमने, जो ये फंदों के बीच में से धागा निकाला था, इन्हीं से फिर सिलाई को डाला इन्हीं में, और इसको सीधा करके बिन लिया। ये देखिए इस तरह से एक बार बिना। यही प्रोसेस हमें एक बार और करना है। क्या करना है, धागा हमारा ऑलरेडी पीछे है, ये जो 2 फंदे हैं इनके बीच में से हमने डाला, दो फंदों के बीच में से डाला और इस तरह से धागे को निकाल लिया। निकालने के बाद जो जिन फंदों के बीच में से डाला था, अब हमने इन दोनों फंदों को एक साथ करके बिन लेना है। ये हमने इन फंदों को एक साथ करके बिन लिया। ये हमने इस तरह से बिन लिया। उसके बाद हमने 6 फंदे, जैसे इधर सीधे बिने थे इन दोनों फंदों के ग्रुप से पहले, वैसे फिर से 6 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फंदे फिर हमने सीधे बिन लिए। अब फिर वही करना है। ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के बीच में से हमने सिलाई को डाला, धागे को इस तरह से निकाला, फिर इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बिन लिया। यही काम हमें दोबारा से भी करना है। इन दोनों फंदों के बीच में से डाला, धागे को निकाला और इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बिन देना है। इस तरह से हमने इन दोनों फंदों को एक साथ बिन दिया। ये देखिए, अब हमें फिर 6 फंदे अपने सीधे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर ये 2 हैं, ये 2 फंदों का ग्रुप लिया, इनके बीच में से डाला और अब इन दोनों फंदों को एक साथ करके बिन दिया। एक बार यही किया और अब हम इसी प्रोसेस को दोबारा से फिर करेंगे। 2 फंदों के बीच में हमने डाला, धागे को निकाला और इन दोनों फंदों को हमने एक साथ करके बिन दिया। देखिए एक साथ करके बिन दिया और ये वाला फंदा हमने अपना जैसे इधर का उल्टा बिना था वैसे साइड वाला भी उल्टा बिन लिया। ये देखिए अब हम आ गए अपनी बैक साइड में। ये डिज़ाइन वाला साइड है हमारा और ये हमारा बैक साइड आ गया। जब अपनी बैक साइड में आ गए तो हमने क्या करना है, ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो इसको तो हमने सीधा ऐसे उतार लिया। उसके बाद ये बाकी फंदे जो थे हम सब, ये वाली सिलाई जो हमारी डिज़ाइन की सेकेंड रो है, इसको हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए अब हम अपनी फ्रंट साइड में आ गए हैं और देखिए डिज़ाइन हमें थोड़ी थोड़ी अपनी पता चलने लगी है। जो हमने पहला बनाया था वो देखिए धीरे धीरे हमारा पता चल रहा है। अब हम अपनी थर्ड रो में क्या करेंगे, जब हम अपनी इस रो पे आ गए तो हमने अपना ये वाला फंदा जो था, सबसे लास्ट वाला फंदा था, इसको तो हमने ऐसे उतार लिया। देखिए
इस साइड में आए जब हम अपना, तो हमने ये वाला फंदा अपना ऐसे उतारा। ऐसे उतारने के बाद हमने इसमें हम पिछली बार हमने ऐसे 6 फंदे बिने थे, अब की बार हम 5 फंदे, इसको मिला के 6 और ऐसे 1 2 3 4 5 ही फंदे बिनेंगे सीधे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5, यानी लास्ट वाली को मिला के 6 हैं। ये हमने 6 अपने टोटल कर लिए। 6 करने के बाद यहाँ से देखिए हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो रही थी ये, तो हमने ये पहले 6 बिने थे, अब की बारी वाले 5 ही बिने हैं और डिज़ाइन ने फिर वही काम किया। अब हमने यहाँ से ये वाले 2 फंदे, यानी अब की बार जो पहली डिज़ाइन पड़ी थी उसके मिडिल में आएगी हमारी सिलाई, इसमें करके ये 2 को बिना, उस धागा निकाल लिया और अब इन 2 को एक साथ बिन दिया। ये देखिए एक बार, और फिर हम दोबारा से फिर ये 2 फंदे लिए। अब की बार जो आ रहा है ये देखिए डिज़ाइन की जो ये लाइन आ रही है इसके बीच में आएगा। हमने ऐसे निकाला पहले धागे को, फिर हमने इसको बिन दिया। ये देखिए मैंने 2 का ग्रुप कर लिया। अब हमने फिर 5 फंदे सीधे बिनने हैं। अब हमने यदि कर लिया, उसके बाद हमने धागे को आगे किया, एक फंदा हमने पहले उल्टा बिना, धागे को पीछे ले गए, फिर हमने अपने 4 फंदे सीधे किए। 1 2 3 4, 3 और 1 4 और 1 5 फंदे हमने, यानी टोटल जो हमने उल्टा बिना था उसको मिला के 6 हैं और सीधे फंदे 5 इधर हैं और सीधे फंदे 5 इधर हैं। अब फिर वही करेंगे। ये देखिए हमें डिज़ाइन वाले इसमें आ गए और हमें ये एक डिज़ाइन और इसके बीच के 2 फंदे हैं, इन 2 को यहाँ से धागे को लेना है, निकालना है और फिर इन दोनों को एक साथ करके बिन लेना है। एक बार किया, उसके बाद फिर हमने ये 2 फंदों के बीच में से धागे को निकाला और फिर ये हमने फिर से बिन लिया। तो इस सिलाई में हमने क्या किया, पिछली सिलाई में हमने एक फंदा अपना उतारा था, उसके बाद 6 फंदे सीधे किए थे, उसके बाद डिज़ाइन डाली थी और फिर 6 फंदे सीधे किए थे, फिर डिज़ाइन डाली थी, फिर 6 फंदे सीधे किए थे, फिर डिज़ाइन डाली थी। सेकंड रो हमने पूरी उल्टी उल्टी बिनी। थर्ड रो में हमने क्या किया, एक फंदा अपना जो हमारा चल रहा था उतरा वाला वह वैसे ही उतारा। उसके बाद जो हम 6 सीधे ले रहे थे उसकी जगह हमने 5 सीधे कर दिए। डिज़ाइन को हम तिरछा थोड़ा ले जा रहे हैं तो 2 फिर डिज़ाइन का पैटर्न डाल लिया। उसके बाद फिर हमने एक फंदा उल्टा कर दिया और 5 फंदे सीधे कर दिए और फिर डिज़ाइन का पैटर्न डाला। अब फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन का पैटर्न बन गया। अब हम धागे को आगे किया, एक फंदा उल्टा बिना और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर हमने डिज़ाइन डाली, धागे को आगे लाए 2 फंदों के बीच में से और इन्हीं 2 फंदों को हमने बिन दिया। एक बार फिर वही काम दोबारा से 2 फंदों के बीच में सिलाई में से धागा लाए और धागे को आगे किया, एक फंदे को उल्टा बिना और ये हमारा सीधा बिन गया। ये देखिए इस तरह से। अब हम आ जाते हैं अपनी 4th रो पे। तो 4th रो हमें अपनी 2nd रो की तरह बिननी है, पूरी उल्टी उल्टी। अब हमें उल्टी सिलाई अपनी पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसमें जो डिज़ाइन हमारी पड़ेगी वो हमारी सीधी साइड से ही पड़ेगी और उल्टी सिलाई हमें सब में उल्टी उल्टी ही बिननी है।
अब देखिए हम आ गए अपनी सीधी साइड में, यानी अपनी हम फर्स्ट रो में हमने डिज़ाइन डाली, सेकंड रो उल्टी बनी, थर्ड रो में डिज़ाइन डाली, फोर्थ रो हमने उल्टी बनी। अब हम आ गए अपने फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में हमने पहला फंदा अपना उतारा। उसके बाद अभी तक हमने 6 किए थे, सीधे बिने थे, उसके बाद 5 सीधे बिने। अब की बार हमें 4 सीधे बिनने हैं, इसको मिला के 5 और इसको छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के 4, तो 1 हो गया, 2, 3 और 4। ये 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए। उसके बाद देखिए हम डिज़ाइन के स्लांट में आ गए, यानी ये डिज़ाइन ऐसे तिरछी जा रही है तो डिज़ाइन के एक फंदे पहले तक आ गए। अब इसमें हमने बीच से डाला, धागे को यहाँ निकाला और फिर अब इन दोनों फंदों को एक साथ बिन दिया। ये देखिए इस तरह से हमने इनको बिन दिया। फिर हमने डिज़ाइन वाले 2 फंदे ले लिए, डिज़ाइन वाला और डिज़ाइन से एक पहले वाला, दोनों के बीच में डाला और इन दोनों फंदों को हमने एक साथ करके बिन दिया। उसके बाद हमने धागे को आगे किया, एक फंदा उल्टा बिना, एक फंदा और उल्टा बिन लिया। अब की बार हमने पिछली बार हमने एक फंदा उल्टा बिना था, कि हमने 2 फंदे उल्टे बिने। धागे को पीछे ले गए और अब हमने फिर से 4 फंदे अपने सीधे बिने, 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए। उसके बाद हम डिज़ाइन से एक फंदा पहले तक आ गए और अब हमने ये 2 फंदों का मैच कर लिया और इनके बीच में से निकाला धागा इस तरह से और फिर इन दोनों फंदों को बिन लिया। उसके बाद फिर ये 2 फंदों को का जोड़ कर लिया और फिर इन फंदों को एक साथ करके बिन लिया। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहले जो हम यहाँ पे 6 बिन रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट सीधे पे 5, उसके बाद नेक्स्ट सीधे पे 4, इसी तरह से इसको हम कर रहे हैं। धागे को आगे किया, 2 फंदे हमने उल्टे किए, अभी हमने एक फंदा उल्टा किया था, इस बार हमने 2 फंदे उल्टे किए और अब हमने 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने सीधे कर लिए। सीधे करने के बाद फिर हम आ गए डिज़ाइन के आगे। अब हमने फिर 2 फंदों में डिज़ाइन डाल ली, 2 के बीच से निकाला, एक साथ बिन लिया, फिर 2 के बीच में से निकाला, एक साथ और बिन लिया। ये हो गया। उसके बाद हमने धागे को आगे किया, 2 फंदों को हमने उल्टा बिन लिया। ये देखिए ये हो गया। अब हम उल्टी साइड में अपनी आ गए। उल्टी साइड में हमें वही करना है, अपनी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिननी है। ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बिन ली और देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो बनने लगा है और अच्छे से दिखने भी लगा है। अभी ये डिज़ाइन हमें कहाँ तक फॉलो करना है, ये हमारी पूरा स्लांट होके इस तरह से जाएगा, तब आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आएगा। तो अब हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। पहले हमने 6 किए, 5 किए, 4 किए, अब की बार हमें 3 करने हैं। तो लास्ट वाला फंदा जैसा हम सीधा अपना उतारते हैं वैसा रखेंगे। उसके बाद हमने फिर से 3 फंदे सीधे बिने, 1, 2 और 3 फंदे हमने सीधे बिने डिज़ाइन के आगे आ गए। अब यहाँ से फिर डिज़ाइन डालना चालू किया, धागे को आगे किया और इन 2 फंदों को एक साथ करके बिन लिया। डिज़ाइन डालते हैं तो क्या करते हैं, 2 फंदे लिए, 2 फंदों के बीच में से हमने सिलाई डाली, धागे को यहाँ आगे निकाला, आगे निकालने के बाद इन्हीं 2 फंदों को हमने एक साथ करके बिन दिया। ये देखिए हमारी डिज़ाइन बनने लगती है। फिर हमने धागे को आगे किया, अभी तक हमने 2 फंदे उल्टे किए थे, इस बार हम 3 फंदे उल्टे करेंगे, 1, 2 और 3। यानी इधर जो सीधे फंदे हैं वो एक एक घटता जा रहा है और यहाँ का उल्टा फंदा एक एक बढ़ता चला जा रहा है।
3 फंदे हमने उल्टे कर लिए, धागे को पीछे किया। अब हमने 3 फंदे फिर सीधे किए, 1 2 और 3 फंदे सीधे करने के बाद अब हमने डिज़ाइन डाली, 2 फंदों को लिया, धागे बीच में से सिलाई डाल के धागे को निकाला और फिर से इन दोनों फंदों को एक साथ करके बिन लिया। एक बार बिना, उसके बाद फिर दूसरी बार डिज़ाइन डाली, 2 फंदों के बीच में से सिलाई में से धागा आगे किया। आगे करने के बाद इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बिन लिया। बिन लिया। 2 बार हो गया, हमारी डिज़ाइन पड़ गई। धागे को आगे किया और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे। उसके बाद अब 3 फंदे हमने सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। अब हमने फिर डिज़ाइन डाली, ये 2 फंदों को लिया, सिलाई से धागा आगे निकाला, 2 फंदों को एक साथ करके बिन दिया। एक बार, फिर धागा आगे निकाला और इस तरह से हमने बिन दिया। धागे को आगे किया, 3 फंदे उल्टे और लास्ट वाला हमने सीधा बिन लिया। ये देखिए हमारी डिज़ाइन जो है उभरने लगी है, दिखने लगी है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारी दिख रही है। अभी पूरी बन जाएगी तब आप देखिएगा एक बर्फ़ी का शेप बनता चला जाएगा। इस तरह से हम उल्टी सिलाई पे आ गए तो हमने फिर अपनी पूरी सिलाई उल्टी कर दी। अब हम इधर आ गए, ये देखिए कितनी प्यारी लगने लगी है। अभी से डिज़ाइन कितनी सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको अगर अच्छे से दिख रही होगी तो कितनी अब प्यारी लगने लगी है अभी से ही। अब हम अपनी इस रो पे आ गए तो अभी हमने सबसे पहले 6 सीधे बिने, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब की बार हमें 2 फंदे ही सीधे रखने हैं। तो पहला फंदा हमारा स्टार्टिंग का हम उतार लेंगे, उसके बाद 2 फंदे हमने अपने सीधे बिने, 1 और 2 फंदे सीधे बिनने के बाद हम अपनी डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए 2 फंदों के बीच में से हमने सिलाई से धागा निकाला और 2 को फिर एक साथ करके बिन लिया एक बार, और फिर वही बार यही काम दोबारा से किया। 2 फंदों के बीच में से धागे को निकाला और इन 2 फंदों को हमने एक साथ बिन लिया। ये देखिए हमारी डिज़ाइन पड़ गई। अब हमने यहाँ पे उल्टे फंदे डाले थे कितने, 3, अब की बार कर देने हैं हमको 4, 1 2 3 4, ये देखिए 4। उसके बाद हमें अपने 3 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब हमने डिज़ाइन 3 फंदे नहीं, अब की बार हम 2 ही फंदे सीधे बिन रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने 1 फंदा उतारा और 2 फंदे सीधे बिने थे, फिर डिज़ाइन डाली थी। उसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे कर दिए थे, उसके बाद 2 फंदे फिर सीधे। अब हम डिज़ाइन फिर डालेंगे। तो इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई निकाली और धागा इधर खींच लिया, फिर इन दोनों फंदों को बिन लिया, एक बार डिज़ाइन डाली, उसके बाद दोबारा से फिर 2 फंदों के बीच में से धागा निकाला और इनको फिर से बिन लिया।
इस तरह से इनको फिर बिन लिया। अब धागे को आगे किया, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। इधर हमारे सीधे फंदे बिनने कम होते जा रहे हैं, उतने ही उल्टे फंदे इधर ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब हम फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे हमने सीधे बिन लिए। उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन डाली, 2 फंदों के बीच में से धागा निकाला और इनको बिन लिया। फिर 2 फंदों के बीच में से धागा निकाला और इन दोनों को बिन लिया। उसके बाद धागे को आगे किया, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे। इसको हमने ना सीधा उतार लिया। ये हो गया। उल्टी सिलाई हमें फिर से उल्टी बिन देनी है। ये हमारी 8th रो है। 2nd 4th 6th और 8th, ये हमको इस तरह की जो रो हैं वो हमको सारी उल्टी बिननी है। हमारी जो डिज़ाइन पड़ेगी वो 2nd 4th 6th, हमारी जो डिज़ाइन पड़ेगी वो 1 3rd 5 7 9 ऐसे करके पड़ेगी। डिज़ाइन बहुत ही इजी है, फटाफट बन जाती है और देखने में भी सोबर लगती है। आप किसी के भी स्वेटर में, बड़ों या छोटों, किसी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं, सब में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें 2 कलर भी लगा सकते हैं। जब आपका एक बार का पैटर्न पूरा हो जाएगा तब वहाँ से आप दूसरे कलर की वो लगा दीजिए। अब देखिए हम अपने कतई लास्ट प्रोसेस पे आ रहे हैं और डिज़ाइन देखिए एकदम क्लियर होके सामने हमारी आ रही है। आपको दिख रही होगी, एकदम अच्छे से दिखाई पड़ने लगी है। ये देखिए। अब हम अपनी 9th रो पे आते हैं। तो 9th रो में हमने अपना पहला फंदा तो सीधा ऐसे उतार लिया। उसके बाद अभी हमने 2 फंदे सीधे बिने थे, अब यार हम सिर्फ 1 फंदा सीधा बिनेंगे। हमने 1 फंदा सीधा बिन लिया। उसके बाद डिज़ाइन वाला पैटर्न डाला, इन 2 के बीच में से धागा निकाला और इन दोनों को साथ में बिन लिया। फिर डिज़ाइन वाला पैटर्न बनाया, 2 के बीच में से धागा निकाला और इन दोनों को साथ में बिन लिया। अब की बार हमें 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे बना लिए। 5 फंदे उल्टे बना के हमको 1 फंदा अपना सीधा लेना है और अब डिज़ाइन बनानी है। 2 फंदों के बीच में डाला और इन 2 को साथ में बिन लिया। इन 2 के बीच में डाला और इन दोनों फंदों को साथ में बिन लिया। उसके बाद हमने 5 फंदे फिर उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 उल्टे बिने, 1 सीधा। उसके बाद हमें अपनी डिज़ाइन डाल ली। एक बार और ये 2 बार। उसके बाद फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे। ये वाला हमारा अपना सीधा, जो हम जैसे बिन रहे थे हमने सीधा फंदा उतार लिया। ये हो गया। ये देखिए, अब अपनी जो 10th रो बिनेंगे ये पूरी उल्टी बिनेंगे। ये डिज़ाइन केवल 2 सिलाइयों में ही पड़ रही है। बस वही पैटर्न आपको फॉलो करते रहना है। याद रखना है कि हम उन 2 सिलाइयों में मेन क्या कर रहे हैं, वही हम आगे की अपनी 11 सिलाइयों तक करते रहेंगे और 12वीं सिलाई पे हमारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम अपनी सबसे लास्ट रो पे आ गए। तो इसमें हमने अपना क्या किया, ये फंदा अपना उतारा। उतारने के बाद अब हमें इसमें कोई भी फंदा सीधा नहीं बिनना है डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि डिज़ाइन देखिए कितनी लास्ट में आ गई है। तो हम इसमें डायरेक्ट 2 फंदों को हमने इस तरह से बीच में से बिना डिज़ाइन डाल ली पहले 1 ग्रुप में, उसके बाद 2 के साथ फिर हमने डिज़ाइन डाल ली। और अब अभी हमने कितने फंदे उल्टे रखे थे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे हैं। तो अब की बार हम कितने कर देंगे, 7 उल्टे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 पिछली बार 5 थे तो इस बार हमने 6 कर दिए। काउंट आपको इसी हिसाब से करना है कि ये डिज़ाइन आपकी इधर जा रही है, देखिए ये डिज़ाइन इधर जा रही है, उसी हिसाब से उल्टे फंदे यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं और सीधे फंदे घटते चले जा रहे हैं। देखिए आपको एक यहाँ का पीस ये दिखने लगा होगा, कितनी अच्छी बर्फ़ी की शेप बनी है। इतना पोर्शन सीधा है, बीच में डिज़ाइन जा रही है, इतना उल्टा। ये जब पूरा बनता है तो बहुत बढ़िया सा लुक देता है। अब हम फिर फंदे को इधर कर रहे हैं और अब इसमें हमें कोई फंदा सीधा बिनना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन ही डालनी है। 5 फंदे उल्टे करने के बाद हमें डायरेक्ट डिज़ाइन डालनी है, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है। यहाँ डाला, फिर इन 2 फंदों के बीच में फिर से डिज़ाइन डाल ली। इस तरह से अब हमें अपने धागे के आगे करना है और फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 1 ये हो गया। उसके बाद फिर हमें अपनी डिज़ाइन डाल लेनी है। धागे को पीछे ले गए और इन 2 के बीच में से निकाला और इन दोनों को एक साथ करके हमने बिन लिया। फिर इन दोनों के बीच में से निकाला और इन दोनों फंदों को एक साथ करके बिन लिया। ये हो गया। धागे को आगे किया और उल्टे फंदों को हमने 1 2 3 4 5 6 हमारे उल्टे फंदे हो गए और एक लास्ट वाले फंदे को हमने अपना सीधा उतार लिया। अब हम अपनी 12वीं सिलाई जो है पूरी उल्टी उल्टी बिन देंगे और हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन। ये लाइट कलर डार्क कलर सब पे अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है। अब हमें जब अपना नए डिज़ाइन का नेक्स्ट पैटर्न चालू करना है तो इसमें हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगले वाले में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ तक आपका डिज़ाइन का एक ग्रुप तैयार हो गया। अब हमें यही चीज़ फिर से फॉलो करनी है, पूरी यही चीज़ हमारी फिर से जाएगी। अब जो अपनी डिज़ाइन का नेक्स्ट स्टेप, ये हमारी 12 सिलाइयों की 13 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, 12-13 सिलाइयों की। अब हमें यही पैटर्न फिर से ऊपर फॉलो करना है। तो उसके लिए देखिए इतना हो गया। अब हमने नीचे सबसे नीचे क्या किया था, 1 फंदा उतारा था, उसके बाद 6 फंदे सीधे किए थे। तो इसमें यही करेंगे, 1 फंदा उतारा और 6 फंदे हम सीधे कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे कर दिए। 6 फंदे सीधे करने के बाद अब हम डिज़ाइन अपनी डालेंगे फिर से यहीं पे। तो देखिए 2 फंदों के बीच में से निकाला और इन दोनों को हमने बिन दिया एक बार और फिर ये दूसरी बार ये बिन दिए। उसके बाद 6 फंदे फिर सीधे कर दिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे हो गए 6। उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन डाल दी, 2 फंदों के बीच में से निकाला और इन दोनों को फिर से बिन दिया। फिर दोनों फंदों के बीच में से निकाला और फिर से बिन दिया। फिर 6 फंदे सीधे, 1
2 3 4 5 और 6 के बाद 2 फंदों के बीच में से निकाला और बिना, एक बार 2 फंदों के बीच में से निकाला और बिना दूसरी बार। सीधा फंदा हमारा ये ऐसे चला गया। ठीक, ये देखिए हमारी इस डिज़ाइन का दूसरा स्टेप तैयार होने लगा। उल्टी सिलाई हम उल्टी बिन देंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी अपनी उल्टी बिनी। अब हमें यही जो हम ये काम हमने नीचे किया था 12 सिलाइयों में, 13 सिलाइयों में, वही काम हमें अपना फिर से सेम वही प्रोसेस हमको अब रिपीट करते जाना है। अपनी 14वीं सिलाई से सेम वही प्रोसेस रिपीट करते जाना है और फिर हमें 13-14 सिलाई तक यही वाला डिज़ाइन फिर से डालना है। ऐसे ही ये पूरी डिज़ाइन जो है वो आपकी बनती चली जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी देखिए यहाँ से फिर से डिज़ाइन बनी। देखिए जैसे यहाँ ये वाला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होने लगा। अब इसमें हमने पिछली बार क्या किया था, ये फंदा उतारा, उसके बाद 6 फंदे सीधे किए थे। अब यार 5 फंदे सीधे करेंगे, यानी जो पैटर्न हम यहाँ फॉलो कर रहे थे वही पैटर्न हम इसके आगे फॉलो करने लगेंगे। तो देखिए, आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अपने नए और अच्छी सी वीडियो के साथ।